देखो बच्चों, जो आपका चैप्टर है वो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, अनुपात और समानुपात। देखो, जब भी हम अनुपात और समानुपात चैप्टर की बात करेंगे, इसका मतलब होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है, आप तुलना कर रहे हो। जैसे आप यहाँ देखो, जैसे क्या लिखा है, A/B, A/B 7:3 है, = 28:12। अब देखो आप, अगर मैं 7 और 3 की मल्टीप्लाई 4 से कर दूँ तो 28 ही आएगा। और यहाँ पे यानी इसने क्या करा, 7 और 3 में इसने 4 की मल्टीप्लाई कर दी, 7 चौक 28, 4 तिया 12, ये बराबर होगा 63:23 की। इसमें भी इसने क्या करा भाई, 9 की मल्टीप्लाई कर दी, 9 7 63, 9 तिया 27। यानी एक सीधी सी बात किया है, क्या लिखा है, रेशो में कभी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जोड़ने और घटाने पर फ़र्क पड़ता है। यानी सीधी सी बात क्या है, आप रेशो में किसी से मल्टीप्लाई कर लो, किसी से भी डिवाइड कर लो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पहली बात। दूसरी, जैसे मैं आपसे कहता हूँ भाई A/B आपका 3:4 है, मैंने कहा आप इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर दो, आप 7 की मल्टीप्लाई कर दो तो आप क्या बोलोगे, 3 7 21 और 7 चौक 28। तो रेशो पर अब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आप इसको फिर काट दो 7 से, तो 7 तिया 21, 7 चौक 28। यानी आप किसी की भी मल्टीप्लाई कर लो, किसी से भी डिवाइड कर लो, रेशो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आपको इसमें जोड़ोगे तो आपको फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। आगे ये कह रहा है, रेशो को कभी भी डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई रेशो है तो उसको ना तो कभी आप डेसिमल में लिख सकते हो और ना ही फ्रैक्शन में। देखो, जैसे क्या कह रहा है, 2.75 और 8.80, यानी अगर कभी आपका दशमलव में लिखा है यानी डेसिमल में लिखा है तो उसको आप सही करके एक सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखो। जैसे यहाँ देखो, पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, आपने बोला पॉइंट के बाद 75 है और पॉइंट के बाद 80 है। तो पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसने 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बोला, 275/880, काट दी इसने इसको। फिर ऐसे आप देखो, ये 9/5 और 2/7 आपका लिखा है, तो ये किस में लिखा है, ये आपका लिखा है फ्रैक्शन में। तो कभी भी रेशो आपकी फ्रैक्शन में नहीं होती, तो क्या कर दो आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 9 27 और 5 दूनी 10, तो 63:10 आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो आप, जैसे क्या लिखा है, 7/10, 7/15 और 13/20। तो फ्रैक्शन में लिखा है तो आप क्या करो, देखो दो तरीके हैं, या तो आप अगर दो ही फ्रैक्शन है, 9/5 और 2/7, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन जब 3 आ जाएंगे तो आप क्या करना है, आपने आप इनका नीचे वाले को एलसीएम ले लो। तो 10 15 20 का एलसीएम क्या होता है, आपने बोला 10 15 20 का एलसीएम क्या होता है, 60 होता है। तो आपने क्या करा, इस पूरे में आपने 60 से मल्टीप्लाई कर दी, ये कर दी। तो 10 × 60, 6 तिया 18, 15 चौका 60, 7 तिया 15 चौका 60, 7 चौक 28, 20 तिया 60, 13 तिया 39। तो मैंने इसमें आपको क्या बताया, रेशो और प्रपोर्शन का रेशो का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है, आप तुलना कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे आप। तो कभी भी आप रेशो को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, किसी से भी डिवाइड कर लो, रेशो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जोड़ने और घटाने पे आपको फ़र्क जरूर दिखाई देगा। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, रेशो को डेसिमल फ्रैक्शन में हम नहीं लिखते, अगर लिखा है तो उसको आप सही कर लो। वीडियो अच्छा लगी तो जरूर चैनल को शेयर सब्सक्राइब